करने वाले ब्रह्मलीन श्री पालरीवासी जी महाराज एवं आदि शक्ति जगत जननी मातेश्वरी मैया जी ने कठिन परिश्रम करके हम जैसे पापियों का उद्धार किया और अनेक योनियों के जीवों का उद्धार किया और श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम रेणुका भवन का निर्माण करवाया, जो वर्तमान समय में आपकी याद दिलाता है। श्री आदि शक्ति जगतजननी मातेश्वरी मैया जी का जन्म ग्राम अकलोनी भिंड में हुआ था। आपके पिताजी का शुभ नाम श्री लल्लू सिंह जी था और गुरुभाई का नाम श्री राम बहादुर जी था। आपने श्री पालरीवासी जी भगवान के आशीर्वचनानुसार सैकड़ों पुत्र पुत्रियों का उद्धार किया और अधूरे पड़े हुए सामाजिक कार्यों को यत्नपूर्वक पूरा करने की कोशिश करती रहीं। श्री पालरीवासी भगवान ने अपने जीवन में समय अपने हस्त लिखित अनेक सदग्रंथों का भी प्रकाशन किया था। ये जो आपको परमहंस बाबा का चित्र दिखाई दे रहा है, ये श्री पालरीवासी महाराज जी के पुराने परमहंस बाबा मंदिर के अंदर हॉल का बना हुआ चित्र दिखाया गया है। श्री पालरीवासी भगवान ने अपने जीवन मिशन में और भी अनेक पुस्तकों जैसे श्री राम रामायण, श्री सद्गुरु गीता, श्री भक्त पथ सार संग्रह, श्री सद्गुरु ज्ञान चालीसा, ये मासिक पत्र का सद्गुरु संदेश आदि हैं जो आज भी प्रेमियों तक समय समय पर पहुंचती हैं। आपने अपने दरबार के परम संतों को समय समय पर राम नाम वितरण करने के लिए आदेशित किया और आश्रमों का निर्माण करवाया। ये सतगुरु संदेश मासिक पत्रिका का संपादक जी का कार्यालय है, जो हर मास आप सब लोगों के समक्ष जीवों के उद्धार के लिए इस इटावा दरबार से भेजी जाती है। जिसमें परम संत श्री स्वामी ज्ञानानंद जी हंस आश्रम सीहोर भोपाल मध्य प्रदेश, श्री स्वामी प्रेम सागरानंद जी आश्रम पवई हमीरपुर, श्री स्वामी दयालदास जी हंस आश्रम कपूरपुरा मैनपुरी, श्री स्वामी नारद जी एवं श्री स्वामी भोलानंद जी गोपाल आश्रम कुसमरा मैनपुरी, श्री स्वामी अभेद प्रकाशानंद जी आश्रम शाहपुर मुरैना मध्य प्रदेश, श्री गोपाल दास हंस बटेश्वर आगरा, श्री स्वामी अभेद दर्शनानंद जी उर्फ नेताजी नगलापदी आश्रम आगरा उत्तर प्रदेश, श्री संत ब्लॉक मलासा कानपुर देहात, श्री स्वामी दयाराम जी महाराज खोड़ा कॉलोनी नोएडा आश्रम दिल्ली गाजियाबाद उत्तर प्रदेश आदि प्रमुख हैं। और साथ में श्री स्वामी तुकमान जी उर्फ दद्दा का आश्रम कन्नौज और श्री स्वामी रमेश दादाजी आश्रम रायबरेली उत्तर प्रदेश आदि भी प्रमुख हैं। आपको गायों को और अन्य पशुओं को भी पालने का बहुत बड़ा शौक था। आपके समय आश्रम पर गाय कुत्ते घोड़े आदि रहे थे, जिसमें उनकी दिन रात सेवा प्रेमियों से करवाते थे, जिसमें श्री हरनागर घोड़ा प्रमुख था और घोड़ी भी श्री महाराज जी को बहुत प्रिय थी। हम सबके रहबरे दयालु दाता संत श्री पालरीवासी भगवान ने दिनांक 24 जनवरी को 1983 की अर्धरात्र में श्री आदिशक्ति जगत जननी मातेश्वरी मैया को तिलक किया और संत समाज के सामने कहा कि ये जो आपके बच्चे हैं इनको प्यार देना और सद्मार्ग का दर्शन कराती रहना। आपको विश्व पलट कर देने वाली आदि शक्ति को प्रदान कर रहा हूँ। और साथ में ये आशीर्वचन भी कहे कि जो श्री मातेश्वरी मैया और श्री ब्रह्मचारी जी की जो प्रेमी सेवा करेगा वह मेरी ही सेवा माने और उसको दोनों जहान में बरकत मिलेगी। ये हमारे ब्रह्मचारी जी बिना तिलक के राजा होंगे
और घर घर जाकर राम नाम का प्रचार करेंगे, जो आज हम सबके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप सब लोग तन मन धन से उनकी सेवा करते रहें। श्री पालरीवासी जी भगवान दिनांक 11 फरवरी 1983 की रात्रि 1 बजे शिवरात्रि को अपना शरीर त्याग कर ब्रह्मलीन होकर ज्योत में ज्योत समा गए और आदि शक्ति जगत जननी मातेश्वरी मैया दिनांक 3 मार्च 1996 को दोपहर 12:45 पर गुरुत धारणी जी श्री गुरु महाराज जी की ज्योत में समाकर अपने जीवन मिशन को समाप्त किया। दिनांक 4/3/96 को सायं 3 बजे श्री स्वामी प्रेम सागरानंद जी श्री श्यामाधार प्रबंधक आश्रम इटावा श्री गुरु दर्शनानंद जी भास्कर जी आदि के द्वारा सुंदर रूप से व्यवस्थित करके श्री मातेश्वरी मैया को ब्रह्मलीन अवस्था में आश्रम इटावा में श्री गुरु महाराज जी पालरीवासी के पूर्व वचनानुसार श्री पालरीवासी महाराज जी के बाईं तरफ समाधिष्ट कर दिया गया है। और इस प्रकार एक महान युगल जोड़ी की जीवन मिशन की लीला स्मरण करने योग्य रह गई। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांध जात जंजीर। श्री संत पालरीवासी जी भगवान एवं आदि शक्ति जगत जननी मातेश्वरी मैया जी के परम अनुकरणीय विश्व सम्राट श्री सुशील कुमार ब्रह्मचारी जी महाराज ने श्री गुरु महाराज जी के वचनानुसार श्री पालरीवासी जी भगवान द्वारा मनाए जाने वाले सत्संगों का पुनरुत्थान किया। ये सीन, ये चित्र जो आप लोगों को दिखाया जा रहा है, ये श्री आदि शक्ति जगत जननी मातेश्वरी मैया द्वारा सत्संग हॉल का निर्माण जो करवाया गया है उसके अंदर का दृश्य है। और ये सत्संग हॉल के अंदर श्री पालरीवासी भगवान जी का समाधि स्थल मंदिर दिखाया गया है, जो आज भी हम सब लोगों के लिए दर्शनीय है। और ये मंदिर का शिखर जो दिखाया जा रहा है, ये समाधि स्थल के ऊपर का हिस्सा है, जो मातेश्वरी मैया जी ने श्री महाराज जी के बाद अपनी अध्यक्षता में इसका निर्माण करवाया।
हरिद्वार तुलसी भीतर बाहरो जो चाह उजियार छभंगुर जीवन की कल का कल्पना को जान खिली ना खिली मलिया गिरकी सुज शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली मानव चाहे कुछ भी न करे
तो सुनेंगे। और वो द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने के लिए गया। हमें भी गुरुदेव शिक्षा दे दो। द्रोणाचार्य बोले मैंने क्षत्रियों को विद्या देना सीखा है, शूद्रों को नहीं। एक निष्ठो प्रतिज्ञान श्रद्धायाम साधना एक वृत्ति के आधार पर सिद्ध था। उसने जंगल में चला गया और उसकी मूर्ति बना ली मिट्टी की, और मिट्टी की मूर्ति बना करके सर्कस में कमान उठाया, 3 परिक्रमा लगाई, चरणों में दंडवत किया और अभ्यास शुरू कर दिया। तो करते करते अभ्यास के जड़मत हो सुजान रसरी आपस जाते ही सिर पर दिशा। तो उसने कर्म किया, श्रद्धा से सीखा, अभ्यास कर रहा था। इधर द्रोणाचार्य थे 5 पांडवों के साथ वन में भ्रमण करते जा रहे थे। कुत्ता आगे पहुंच गया, कुत्ता भूखने लगा, वो अभ्यास कर रहा था। तो जब कुत्ता ने उसको देखा, जब भूखा तो उसका चित्त भंग हुआ, पीछे मुड़ के देखा कुत्ता बराबर भूख रहा है। उसने तख्त उठाया, सारा मुंह भर दिया, लगा एक भी नहीं, और सारा मुंह उसका भर गया। अब कुत्ता मुंह से भरा हुआ आता है बाहर, और आकर के सामने खड़ा होता द्रोणाचार्य के कहे ये कौन है? कुत्ता चल देता है। 5 पांडव साथ में है, कुत्ता बराबर भूख रहा है। उसने तख्त उठाया, सारा मुंह भर दिया, लगा एक भी नहीं, और सारा मुंह उसका भर गया। अब कुत्ता मुंह से भरा हुआ आता है बाहर, और आकर के सामने खड़ा होता द्रोणाचार्य के कहे ये कौन है? कुत्ता चल देता है। 5 पांडव साथ में है। जवान जाके पहुंचता है, देखता है शुद्ध कुछ नहीं है, लगा हुआ है सनातन अपने अभ्यास। आवाज देते हैं बस रुको, कौन हो तुम? बोले साहब निकलती हूँ। जवान विद्या कहाँ से सीखी? बोले अपने गुरु से। कहाँ है गुरु? बोले बैठे मारे हमारी उन्हीं का बहुत खाता बनाया। बोले तुमने हम तो तुमको मना किया था, तुमने हमको मना किया था, लेकिन श्रद्धा ने तो मुझे मना नहीं किया। मैंने माटी की मूर्ति बना करके अरे अभ्यास किया है। तो बोले धन्य हो, तो गुरु दक्षिणा हमारी बकाया है, बोल दे दो, यहीं पर दुहांती करेंगे। अर्जुन को वीर बनाना चाहते थे, तो कहते हैं क्या? धन्य हो वीर तुम जग में, अब विद्या अनूठी पाई। ये देने हाथ का अंगूठा जो है वो बाण प्रतिष्ठा में काम करता है। देने हाथ का अंगूठा दे दिया तो देखो एक वक्त वो था, जितनी इसकी कर्म है, जितनी श्रद्धा है, उतना वो कर सकता है। ये हमारे अधिकार में है। ये जीवन हमें आपको मिला है, इसलिए मानव तन का इसमें हम उपचार करें और अपने करने का कल्याण करें। आपको संसार से निकालने वाला कोई शास्त्र नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, कोई मठ नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई गिरजा नहीं, कोई गुरुद्वारा नहीं। आपको जब निकालेगा तो आपका संस्कार और आपकी इच्छा, आपकी श्रद्धा निकालेगी, और उसका वाहन जो है वो शब्द होगा, आधार गुरु होगा। इसके अलावा आज तक कोई साधन संसार में नहीं बना जो साधक को आगे बढ़ा दे। तो वरना आप चौराहे पे खड़े हैं, अगर आप इधर जाएंगे, संसार में जाएंगे और ऊपर को चलेंगे तो गुरु महाराज में जाएंगे। एक दफे का कथन है, सभा ऐसी लगी हुई थी, देवता लोग बैठे थे, भगवान भी थे, लक्ष्मी थी, कृष्ण भगवान। पूछा भगवान ने बताओ हमारे रहने की जगह कहाँ है? अब क्यों? अगर हम पाताल लोक में रहते, क्षीर सागर में,
तो ऐसी पनडुब्बियां हैं वो हम तक पहुंच जाएंगे, विज्ञान बढ़ गया है। और हम भूलोक में जाते हैं तो अंतरिक्ष में सैकड़ा ज्ञान उड़ाते हैं, सैकड़ा लाके उड़ रहे हैं, पकड़ने आ जाएंगे। अमृत लोक में रहेंगे तो पकड़े ही जाएंगे। बड़ा कठिन समस्या ये कृष्ण ने वाल्मीकि से कर दिया था। वर्णाश्रम टाइम पे महाराज ने कहा रहूं तो उन्हें तुम पूछे हम रहे कहाँ और हम क्या सब जाए है, जान रहो तो देव को कोई बताऊं क्या, जान रहो मैं बताऊं। फिर भी उन्होंने बताया है तो लक्ष्मी जी कहती है महाराज ये लोग कोई नहीं बता सकते, मैं बताता हूँ तुम्हारे रहने का स्थान कहाँ है। कहाँ है आदत, संसार की आदत क्या है, जगत की आदत बाहर भागने की, संसार बाहर रहता है। जगत की आदत बाहर भागने की, भीतर कोई लेकिन अपने अंदर झांकने की कोशिश पूरी। और गिरजाघर हमारे एक्ट बनाए हुए, तीर्थ धर्म व्रत हमारे बनाए हुए हैं, जो हमने बनाया है तो हम ही इसमें मूर्त बन के बैठे हैं। हमारे भाई ने मूर्त बनाई है और हम इसकी पूजा करते हैं और हम उसका प्रसाद पाते हैं। हम ही हैं, दूसरा तो कोई नहीं है। कैसे इसमें भ्रांति न करे। भगवान ने कहा है, भक्त ने कहा भगवान से क्या, कोई ऐसी जगह नहीं आसूदा है। सुनेंगे भजन जल्दी जल्दी है, फिर विषय चल रहा है। हर देश में तू और हर भेष में तू, तेरे रूप अनेक, हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे रूप अनेक, तू एक ही है।
जल का वायु का स्पर्श पा करके भाप बनी, भाप ठंडाया, बादल बना और बादल में अनेक शीतलता हुई तो बारिश रुके हुई सारे खड़े तैयार फायदा और जल्दी दिखा दिए। हाँ नहीं तो यार जाएगा। हमें आपको सुंदर शरीर मिला है और इस शरीर का अगर ठेका हमसे उठ गया ना, इलाज हमारा जब्त हो गया, हम मेनू न करा सके तो रद्द हो जाएगा। बंदूक का लाइसेंस साफ कराते हैं, दुकान के कराते हैं, दुकान के कराते हैं और उसका समय होता है, समय के अंतर्गत अगर आपने दोबारा पुनरावृत्ति में करवाई तो रद्द हो जाता है। इसी तरह से परम परमात्मा ने हमारे पंच भौतिक शरीर जो 5 प्राण का द्वारा, 5 तत्वों के द्वारा, 3 गुणों के द्वारा बनाया है, इस लहर का भी क्या नाम है नवीनीकरण होना अनिवार्य है। अगर इस मानव शरीर से हम नवीनीकरण न करा सके, लाइसेंस न करा सके और रद्द हो गया तो फिर कोई योग, कोई भोग, कोई ग्रंथ, कोई संत ये गारंटी नहीं देगा तो मनुष्य का दोबारा हो जाएगी। आस सास और बास में सब ही जीव रमाए, चेतन चित्त बिना किए एक पल ना ठहराए। ये जीव हमारा आपका चल रहा है बहुत दिन से, अनादिकाल से। क्यों? अविनाशी है। जीव, प्रकृति और ब्रह्म 3 अनादि हैं। शरीर परिवर्तनशील है, जीव पर परिवर्तन अनादि न होता तो ईश्वर का अंश न कहा जाता, माया का अंश या संसार का अंश कहते हैं। सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर बीता, कलयुग बीता, बीत गया अपने स्थान पे नहीं पहुंचा। क्यों? तो उसका कारण बताया जाता है। बीते
तो जग जा पागल मनवा अब तो जग जा गुरु सेवा हरि भजन में लग जा पागल मनवा अब तो जग जा गुरु सेवा हरि भजन में लग जा साल तेरा जीवन संभल जाए साल तेरा जीवन संभल जाए बंधन वहाँ के बैठे आप आ जाओ अंदर, आ जाओ, आ जाओ अंदर, आ जाओ सब। पंचवटी या काम कर रहे यहाँ रजौली ग्राम में श्री परम श्रद्धेय विश्व सम्राट श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की मौत से सन 1989 को मकर संक्रांति 14 जनवरी को वार्षिक सत्संग समारोह एवं प्रणव यज्ञ का आयोजन किया गया और इसके बाद आप और मातेश्वरी मैया 12 जनवरी 1990 को संत मंडली और प्रेमी भक्तों के काफिले के साथ पधारे और मकर संक्रांति सत्संग समारोह एवं प्रणव यज्ञ का भव्य आयोजन किया और आदि शक्ति जगत जननी एवं श्री महाराज जी के द्वारा नामदान एवं उपदेश देकर जीवों का कल्याण किया। यहाँ यह रजौली ग्राम इटावा भोगनीपुर मुगल रोड पर औरैया से 10 किलोमीटर पूर्व की ओर और सिकंदरा से 5 किलोमीटर पश्चिम में आलमपुर ग्राम से दक्षिण की ओर 2.5 किलोमीटर पर एक लिंक रोड से जुड़ा हुआ है, जो जिला अकबरपुर कानपुर देहात और तहसील भोगनीपुर एवं विधानसभा क्षेत्र राजपुर और लोकसभा क्षेत्र घाटमपुर के अंतर्गत आता है। 12 जनवरी 1990 को जब श्री महाराज जी मातेश्वरी मैया जी के साथ जब पधारे तब बैंड बाजों की धुन के साथ श्री मातेश्वरी मैया को पालकी में बैठाकर ग्राम के चारों दिशाओं में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और उनकी चरण रज से ग्राम का कड़कड़ पवित्र हो गया। तब से आज तक प्रतिवर्ष श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की छत्र छाया में सत्संग का आयोजन होता रहा है और इस पर्व पर ग्राम के भाई बहनों माताओं बुजुर्गों एवं उपदेशियों का सहयोग मिलता आ रहा है और आशा करता हूं कि इसी तरह प्रतिवर्ष आयोजन श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के चरणों में मनाया जाता रहेगा और साथ साथ में तन मन धन का सहयोग मिलता रहेगा। अंत में मैं अपने सब ग्रामवासी श्री स्वामी दयाराम जी महाराज एवं श्री एबरन महाराज जी एवं श्री गंगाराम जी उर्फ श्री स्वामी प्रेमानंद जी का आभार प्रकट करते हैं, जिनकी सहायता से एवं प्रयास से ये ग्राम का सत्संग शुरू करने में समय दिया गया। श्री परमहंस श्री ब्रह्मचारी जी महाराज ने श्री पाड़रीवासी भगवान के वचनानुसार अनेक जगहों जैसे बिझाई, ढकपुरा, इटावा, भरतपुरा, डड़ौना, चलरुआ पुर, भिंड, बाबरपुर, दिव्यापुर, शाहजहांपुर, कुचैता, रानीपुर, रावपुर, माखनपुर, सरियापुर, जमुआ की मड़ैया, संदलपुर, भीका गपुरवा, झिंझक, अटसू, बिरिया, तेजपुरवा आदि जगहों पर समय समय पर मनाए जा रहे थे और नगरों एवं शहरों में लखनऊ, इलाहाबाद, जयपुर, दिल्ली, फर्रुखाबाद, कानपुर, इटावा, फतेहपुर आदि में मनाए जाते रहे हैं। इन ग्रामों एवं शहरों के प्रेमी जनों से निवेदन करता हूं और साथ साथ गुजारिश करता हूं कि श्री महाराज जी के सत्संगों को आगे चलाते रहें और जीवन को पुरुषार्थ में लगाकर अपने जन्म की वास्तविक कीमत अदा करें।
अविनाशी की जय, घट घट वासी की जय, अविनाशी की जय। बोलो आनंद सुखी राशि की जय जय। बोलो अपने खड़ा मुँह पर जो है ये उतारा बाहर, बगिया में नहीं, बाहर उतारा बाहर। ए चप्पल बाहर। वहाँ लगा दो, दो बत्ती है, एक दो लगा दी सर। वो ब्रह्मदेव बेटी वाली होली हल्का जो कुछ नहीं होती, पानी बरस गया आगे थोड़ी कुछ लोग ध्यान बस कम बैठे, खड़े बैठ जाओ, लोग बैठ जाओ, इधर आ जा, खड़े होकर ली जाती है। बैठ जा, एक लफ्ज़ ही ले लेना, द्वारे में बैठाओ, बैठ जा, पूरे द्वारे में बैठा दो, द्वारे में आ जा, ध्यान से मैं बैठता हूँ। इसकी से जितनी मार्गी बैठाते थे और भक्त में लोग उसकी अनुभूति में बैठे। ये घड़ियाल कर लो। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सतगुरु जय मैया की जय, हनुमान हरि की जय।